हेलो स्टूडेंट्स, एएमजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र शर्मा आपको मैथ्स का एक टॉपिक जो है यहाँ समझाने जा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो मेनली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं वो 6 टाइप के हैं: साइन, कॉस, टैन, कॉड, सेक और कॉसेक। ठीक है, इनके लिए हमको वैल्यूज़ फाइंड करनी है 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45, 60 और 90 डिग्री पे। ठीक है, सबकी अलग अलग वैल्यूज़ होंगी साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉट और कॉसेक के लिए। तो साइन के लिए 0 डिग्री पे अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले जो ये साइन थीटा है ये कौन से ट्राइंगल के लिए होता है? ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, 90 डिग्री, जिसमें एक एंगल हो 90 डिग्री। सपोज दैट एक ट्राइंगल ले लिया ABC। ठीक है, अब यहाँ पे जो थीटा एंगल होगा वो होगा ये एंगल C होगा थीटा एंगल। अगर इस थीटा को यहाँ पे 0 मान लिया हमने, 0 डिग्री हो गया, तो ये वाली जो लाइन है AC BC के इक्वल आ जाएगी। AC इज इक्वल टू BC, और जो AB है वो हो जाएगा 0। ठीक है, AB क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। AC इज इक्वल टू BC हो गया और AB यहाँ पे 0 आ गया। अब साइन हमको पता है, यहाँ पे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P अपॉन H। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा? AB, और हाइपोटेनियस यहाँ पे दिया हुआ है AC। AB की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 0 और AC यहाँ पे इज इक्वल टू AC। ठीक है, 0 को AC से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये आ गई हमारी साइन के लिए, साइन 0 के लिए जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0। ऐसे ही हम कॉस के लिए फाइंड कर सकते हैं। कॉस के लिए फाइंड करेंगे, कॉस 0 डिग्री के लिए फाइंड करना हो अगर, तो कॉस क्या होता है? B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस क्या है? BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे? AC। अब यहाँ पे BC जो है AC के इक्वल दिया हुआ है 0 डिग्री के लिए, तो AC अपॉन AC हो जाएगा विच इज़ 1। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ऐसे ही हम बहुत सारी जो है अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, साइन के लिए, कॉस के लिए, टैन के लिए। अगर टैन के लिए फाइंड करना हो तो एक बार टैन के लिए भी देख लेते हैं। टैन 0 डिग्री। ठीक है, टैन के लिए क्या हो जाएगा? P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है? AB, और बेस यहाँ पे दिया हुआ है BC। तो वही आ जाएगी इसकी वैल्यू भी। AB क्या है यहाँ पे? 0। ठीक है, और BC आ गया यहाँ पे, 0 को डिवाइड किया BC से तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये साइन की वैल्यू 0 के लिए 0 आएगी, और टैन के लिए आ जाएगी, कॉस के लिए आ जाएगी 1, और टैन 0 के लिए आ जाएगी यहाँ पे 0। ठीक है, अब इस टेबल को बनाने के लिए सिंपल ट्रिक भी है, वो ट्रिक मैं आपको समझा देता हूँ इसमें। ये टेबल है,
इसके लिए जो है इस टेबल को बनाने के लिए एक ट्रिक भी है सिंपल, जो हम सिंपली बना सकते हैं इसको। वो तो मैंने आपको डीप मेथड बता दिया उसका। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इससे। साइन 0 यहाँ लिख दिया हमने 0, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब इनको सबको 4 से डिवाइड कर दो, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। और अब फाइंड करते हैं कि इसकी क्या वैल्यू आती है 4 से डिवाइड करने पे। 0 को 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, और उसका हमको अंडर रूट फाइंड करना है, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट हमको फाइंड करना है इसमें। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 का अंडर रूट 0 हो जाता है। तो साइन 0 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0। तो यहाँ हो जाएगा सिंपल 0। ठीक है, 1/4 है। 1/4 इट मीन्स अंडर रूट करेंगे, आंसर आएगा 1/2। इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ऐसे यहाँ 2/4 दिया हुआ है, 2/4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/2, और इसका अंडर रूट अगर हम फाइंड करते हैं तो आता है 1/√2। यह आ जाएगा 1/√2। ऐसे ही 3 का अंडर रूट होगा √3 और 4 का हो जाएगा 2। तो ये आ गया √3/2। इसके बाद 4/4 ये हो गया 1, और 1 का अंडर रूट होता है 1। तो यहाँ पे साइन 90 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1, ठीक है। तो ये हो गया साइन के लिए वैल्यूज़ हैं सारी। साइन 0 की वैल्यू, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। ऐसे ही कॉस की वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी हो तो कॉस की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। लास्ट वाले को फर्स्ट में लिख देंगे, ठीक है। रिवर्स में लिखना स्टार्ट करेंगे इसको। लिखो रिवर्स में 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो ये वैल्यूज़ इसकी आती। ये आ गई कोस के लिए। कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, कोस 30 की √3/2 है, कोस 45 की 1/√2, कोस 60 की 1/2, कोस 90 की 0। अब नेक्स्ट है tan के लिए वैल्यूज़ फाइंड करना है। tan के लिए हमको वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो tan की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि tan होता क्या है। हमने 9th क्लास में जो है पढ़ा हुआ है कि tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। इट मीन्स जो साइन की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है उसको डिवाइड कर दो कॉस की वैल्यू से, ठीक है। 0/1, 0/1, ठीक है। 0/1 क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। ऐसे ही 1/2/√3/2, तो ये 2 से 2 कट हो गया, यहाँ पे वैल्यू आ गई 1/√3। ऐसे ही tan 45 के लिए जो है 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 1 हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू क्या होगी, √3। जब √3/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से तो √3 आ जाएगा। और
tan 90 की वैल्यू क्या होगी 1/0। 1/0 क्या होता है, अगर 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पे आंसर आएगा इन्फिनिटी। तो इसका ना जो वैल्यू होगी वो होगी इन्फिनिटी। यहाँ तक हो गया। इसके बाद कॉट, सेक और कोसेक। कॉट, सेक और कोसेक के लिए सिंपल सा फंडा है। कॉट, सेक और कोसेक के लिए कॉट जो होता है कॉट थीटा जो होगा वो होगा 1/tan थीटा, और सेक थीटा जो होगा वो होगा 1/cos थीटा, और कोसेक थीटा वो होगा 1/sin थीटा। ये सब आप जो है सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कॉट थीटा 1/tan थीटा मतलब कि इसको रिवर्स करना है, कॉट tan को रिवर्स करना है, 0 का रिवर्स मतलब कि उसको जो है 1/0 कर दिया, ठीक है, 1/0। तो यहाँ पे tan का रिवर्स 0 का रिवर्स हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। 1/√3 का रिवर्स हो जाएगा √3, 1 का रिवर्स 1 ही होगा, √3 का रिवर्स जो होगा वो होगा 1/√3, और इन्फिनिटी का रिवर्स हो जाएगा 0, ठीक है। ये आया इसमें। ऐसे ही सेक का रिवर्स, सेक जो है कॉस का रिवर्स करेंगे 1, ठीक है, 2/√3, √2, 2, और यहाँ पे 0 का रिवर्स होगा इन्फिनिटी। इसी तरह से कॉसेक, साइन का रिवर्स करेंगे इन्फिनिटी, ठीक है, 2, √2, 2/√3 और 1। इस तरह से हमारी ये टेबल प्रिपेयर है, ठीक है। अभी वैल्यूज़ तो हमको पता हो गई, इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है हम सॉल्व करेंगे। कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 6.1 है RBSC की बुक में। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री, 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। इसका जो आंसर होगा वो होगा sin 45 की वैल्यू जो होगी वो होगी 1/√2, और cos 45 की वैल्यू होगी 1/√2। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1/√2 एंड 1/√2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि √2 है यहाँ पे, √2 को अगर रूट से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 2। तो 1/2 आ गया, 2 से 2 कट, और ये आ गया आंसर 1। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री sin 60 डिग्री। जो टेबल हमको गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज इसमें फिल करेंगे, जो वैल्यूज दी हुई हैं। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, माइनस sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 60 की वैल्यू होगी √3/2। ये हमने टेबल से फाइंड की है, ये हमारे टेबल में है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, टेबल दी हुई थी,
इसमें साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है और साइन 60 की वैल्यू √3/2 है। तो इस तरह से इस टेबल को बना लेंगे और इसको अगर अच्छे से हम लर्न कर लेंगे तो उसके बाद इजीली ये सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के। 1/2√2 माइनस √3/2√2। अब यहाँ पे भी 2√2 है, यहाँ पे भी 2√2 है, इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम क्या होगा, 2√2 ही आएगा इसमें एलसीएम, क्योंकि दोनों सेम है। 1 माइनस √3, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। क्वेश्चन में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। इसको सॉल्व करना है। वैल्यूज़ हमको पता ही हैं, तो टेबल के अकॉर्डिंग हमको वैल्यूज़ पुट करनी है इसमें। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2, इसका स्क्वायर कर लेंगे। 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, 45 कॉस 40 की वैल्यू होती है 1/√2 स्क्वायर। इसके बाद 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री, तो ये 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री, ये हो जाएगा 1 टेन स्क्वायर 60 डिग्री का होगा √3 होल स्क्वायर। ठीक है, टेन 60 का होगा √3। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे हम। 1/2 स्क्वायर हो गया 1/4, 2 मल्टीप्लाई 1/√2 स्क्वायर हो गया 1/2 प्लस 3 √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1/4 प्लस ये कट हो गया 1 प्लस 9। एलसीएम फाइंड करेंगे इसका 4, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 4 प्लस 36, आंसर हो जाएगा इसका 41/4। तो इस तरह से हम ये वैल्यूज़ फाइंड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 साइन 60 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 60। हमको ये पता है, वी नो दैट साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। अब इसकी हम वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। 3 मल्टीप्लाई √3/2 माइनस 4 √3/2 क्यूब। यहाँ होगा 3 मल्टीप्लाई √3 है, 3 √3/2 माइनस 4 √3 का क्यूब क्या होगा, √3 का क्यूब होगा 3 √3, बिकॉज अंडर में जब उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई होके ये रूट हट जाता है इसमें। ठीक है, और अगर 3 है यहाँ पे √3, थर्ड वाला भी है, तो ये आंसर होगा इसका 3 √3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 √3/2 4 8, 2 क्यूब हो जाएगा 8। एलसीएम ऑफ 2 and 8 8 है सिंपली, 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 माइनस यहाँ पे ब्रैकेट में था ये 12
4 इंटू 3 12√3/8। तो ये 12 माइनस 12 हो गया 0, 0/8, आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट करते हैं। फाइव कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45। यहाँ पे फर्स्ट तो कॉस 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए हमको। कॉस 60 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2। इसके बाद साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 30 की वैल्यू भी होती है 1/2। और tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। ठीक है। और cos 45, एक cos 45 भी नीचे, cos 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। ठीक है। वैल्यूज़ को पुट कर दें इसमें। 5 मल्टीप्लाई cos 60 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई साइन 30 1/2 होल स्क्वायर प्लस tan 45 मीन्स 1 स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos 45 1/√2 होल स्क्वायर। वन अपॉन टू स्क्वायर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 1 अपॉन 1/4 प्लस 1/2। सॉल्व करें इसको। इस 4 से ये 4 कट हो गया तो यहाँ 1 रह गया। ठीक है। ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 1/4 मतलब कि 5/4 प्लस 1 ये तो आ गया न्यूमरेटर में। और 1/4 प्लस 1/2 है तो यहाँ पे एलसीएम होगा वो हो जाएगा 4 1 प्लस 2। इट मीन्स 3/4 आ गया यहाँ पे। ऊपर आया 4 5 प्लस 4 प्लस 4 डिवाइड में 3/4। यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है। ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये आ गया यहाँ पे 13/4 डिवाइडेड बाय 3/4। 13/4 मल्टीप्लाई 4/3 4 to 4 कट 13/3 इसका आंसर।
तो ये इसका आंसर आ गया 13/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, कोट 45 की वैल्यू क्या होगी? कोट 45 की जो वैल्यू होगी वो होगी tan 45 के जस्ट उसका इन्वर्स, और tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। ठीक है, ऐसे ही सेक 60, ये इजीली हम याद रख सकें इसको वैल्यूज़ को, इसीलिए सेक 60 कॉस का इन्वर्स होगी, 1/cos होता है। ठीक है, तो cos 60 और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो सेक 60 की हो जाएगी 2। ठीक है, सेक 60 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2। इसके बाद साइन 60 की जो वैल्यू होगी वो होगी √3/2। अब cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो होगी 0। ये सारी वैल्यूज़ हैं, इनको आप इसमें पुट कर देंगे। 4 × 1 स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर प्लस 0। 0 का यहाँ कोई मीनिंग नहीं है तो इसको हटा दो। 4 - 4 प्लस 3/4, 4 - 4 0, आंसर हो जाएगा 3/4। ये हमारा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर अपॉन कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। इसके लिए तो यहाँ पे फर्स्ट तो हमको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। cot 30 की, cot 30 tan 30, ठीक है, cot 30 जो होगा वो tan 30 का इन्वर्स होगा, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ आ जाएगा √3। ठीक है, 1/√3 का जो इन्वर्स होगा वो हो जाएगा √3। इसके बाद sin 30, यह आएगा 1/2। इसके बाद cos 45,
कॉस 45 की वैल्यू होगी 1/√2। क्वेश्चन में इसको पुट कर देंगे 4/√3 स्क्वायर प्लस 1/1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/√2 होल स्क्वायर। ये हो गया यहाँ पे 4/3 प्लस 1/1/4 माइनस 1/2। यहाँ पे 4/3 प्लस 1/1/4 है, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 1/2। अब ये 4 ऊपर गया कैसे, ये आया 1 डिवाइड बाय 1/4, 1 मल्टीप्लाई 4/1, ये 4 ऊपर इस तरह से आ गया। यहाँ पे 4/1 है, फोर बाय 1 माइनस 1/2, 3 2 1, एलसीएम आ जाएगा 6, 8 प्लस 24 माइनस 3, 24 प्लस 8 32, 32 माइनस 3 29/6, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमको जो वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, tan 60 डिग्री √3, ठीक है, साइन 45 डिग्री साइन 45 डिग्री 1/√2 साइन 91, इसके बाद सेक 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री √3/2, सेक 30 डिग्री जो होगा वो इन्वर्स होगा कॉस 30 डिग्री का, ठीक है, और कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। तो ये इन्वर्स हो जाएगा इसका 2/√3। इसके बाद कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री जो होगा वो साइन 60 का इन्वर्स होगा। साइन 60 जो होता है वो होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ऐसे ही कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री tan 30 डिग्री का इन्वर्स होगा, ठीक है, tan 30 डिग्री क्या होगा 1/√3, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा √3। आगे सॉल्व करते हैं इसको, वैल्यूज रख दो यहाँ पे। tan 60 डिग्री की वैल्यू रखेंगे सबसे पहले, √3 स्क्वायर प्लस 4 साइन 45, तो यहाँ पे 4 × 1/√2 होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 91 होल स्क्वायर अपॉन में 3 सेक स्क्वायर
30 डिग्री। सेक 30 है 2/3, 3 मल्टीप्लाई 2/√3 होल स्क्वायर प्लस कॉसेक 60 डिग्री 2/√3 होल स्क्वायर माइनस कॉट 30 √3 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें। √3 का स्क्वायर है 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 4/3 प्लस 4/4 4/3 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 + 2 5, यहाँ हो जाएगा 6, 3 से 3 कट हो गया, 4 + 4/3 माइनस 3। आ जाओ 6 आ गया न्यूमरेटर में, यहाँ पे 3 आएगा इसमें LCM। (12 + 4 - 9) तो यहाँ पे आ गया 6/16 - 9 7/3। यह आ जाएगा 18/7। इसमें आंसर आएगा 18/7। तो यहाँ तक जो है हमने इसमें किया एक्सरसाइज में। इसके आगे भी कई सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लास्ट, फिर उसके बाद फर्दर नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। sin 30 नया पेज ले लेते हैं। इसमें 9 है, 9th क्वेश्चन है। sin 30 माइनस sin 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री। ठीक है। sin 30 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 1/2। sin 30 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2। ऐसे ही sin 90 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1, tan 30 की 1/√3 और tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। सॉल्व कर लो इसको। वैल्यूज पुट करनी है सिंपल। 1/2 माइनस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन tan 30 1/√3 मल्टीप्लाई tan 60 √3। यहाँ पे इस √3 से √3 कट हो जाएगा। ठीक है। 1/2 माइनस 1 प्लस 2, LCM फाइंड कर लेंगे इसमें। टू यहाँ LCM है
1 माइनस 2 प्लस 4। आंसर हो जाएगा इसमें 3/2। 3/2 इसका आंसर है। ओके गाइज, तो अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के वो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।